हेलो बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की ब्यूटी एंड वेलनेस की बुक लेवल 2 की। और आज मैं कराऊंगी आपको 3rd चैप्टर सेशन 3। ठीक है, तो त्वचा की देखभाल, स्किन केयर, यानी क्लाइंट के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट क्लाइंट की त्वचा पर विभिन्न प्रकार की सौंदर्य क्रियाएं करता है। लेकिन जो भी क्रिया करता है ब्यूटी थेरेपिस्ट चेहरे पर, तो सबसे पहले उसे क्या जानने की ज़रूरत है? स्किन टाइप के बारे में। ठीक है, तो स्किन टाइप के बारे में जानने के लिए हम उसे ये पता करना पड़ेगा कि कोई किसी की भी स्किन, जो भी क्लाइंट आया है, उसकी स्किन ऑयली है या ड्राई, थिक है या थिन है। ठीक है, तो इसी आधार पर ब्यूटी थेरेपिस्ट निर्धारित करता है कि किस क्लाइंट पर किस प्रकार की किस क्लाइंट पर किस प्रकार की त्वचा है और किस प्रकार का उपचार उसे दिया जाना चाहिए। तो त्वचा का मूल्यांकन करते समय क्लाइंट की आयु, खान पान तथा सामान्य स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। अब आगे आ जाता है आपका त्वचा के मूलभूत प्रकार। ठीक है, बेसिक टाइप्स ऑफ, जो टाइप्स ऑफ स्किन है वो जनरली होते हैं सामान्य त्वचा, शुष्क त्वचा यानी ड्राई स्किन, तैलीय त्वचा, मिश्रित त्वचा। सामान्य त्वचा संतुलित होती है, यह ना तो अत्यधिक ऑयली होती है और ना ही अत्यधिक शुष्क है, और इसमें सीबम की मात्रा संतुलित होती है और ये माथे, थोड़ी, नाक के आसपास तैलीय होती है। इसकी पहचान क्या है? चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते हैं और स्किन सॉफ्ट दिखती है, हेल्दी दिखती है, पारदर्शी होती है और सेंसिटिव नहीं होती है। इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मतलब जो स्किन पर जो छिद्र होते हैं, पोरसेज, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार की त्वचा में पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है और इसका जो pH होता है 5.5 से 5.8 के मध्य होता है। नेक्स्ट है बेटा, सामान्य के बाद आती है शुष्क त्वचा यानी ड्राई स्किन। यह देखने में रूखी होती है और सीबम की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो इस प्रकार की त्वचा की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है और त्वचा में तैलीय ग्रंथियां की क्रियाशीलता भी कम होती है। इसकी जो पहचान है, शुष्क तथा मोटी दो त्वचा कैसी होती है? खुरदरी होती है और सख्त होती है, और मुंह, आंखों के पास सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, यानी चेहरे पर झुर्रियाँ सी दिखाई देती हैं। वृद्धावस्था में शुष्क त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं और शुष्क त्वचा में नमी के कारण खुजली भी होती है। जैसे सर्दियों में होती है ना, नमी की कमी हो जाती है सर्दियों में, मॉइस्चर की कमी, तो स्किन ड्राई हो जाती है कि हम जैसे कुछ भी लिखना चाहें तो लाइन बनाएं तो लाइन बन जाती है स्किन पर, तो उस तरह से होता है। और इसमें त्वचा पर दरारें भी पड़ जाती हैं और आयु बढ़ने के साथ इस प्रकार की त्वचा का में लचीलापन भी कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है तैलीय त्वचा यानी ऑयली स्किन। तो इस प्रकार की त्वचा में सीबम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ड्राई में कम और इसमें अधिक। तो तैलीय जो ग्रंथियां होती हैं वो अवरुद्ध होने से त्वचा तैलीय बन जाती है और सीबम की अधिक मात्रा के कारण, जैसे तनाव है, दवाइयों का, आनुवांशिक संतुलित हार्मोन्स, इन सब की वजह से। अब नेक्स्ट है तैलीय त्वचा की पहचान। त्वचा पर जो होती है गीली चमक होती है, त्वचा मोटी, खुरदरी और थोड़ी के आसपास, नाक व थोड़ी के आसपास ऑयली ज़्यादा होती है, और तैलीय त्वचा पर फुंसी, मुहासे अधिक वो पाए जाते हैं, अधिक होते हैं, और इसमें छिद्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन। इस प्रकार की त्वचा सामान्य त्वचा से सामान्यतः नॉर्मल आम जो बाकी की त्वचा है उनसे अधिक पाई जाती है। चेहरे पर टी जोन यानी फोरहेड, चिन और नोज, ठीक है, और तथा गालों के आसपास त्वचा कैसी होती है? मिश्रित होती है। ठीक है, और टी जोन तथा शुष्क गाल मिश्रित त्वचा को प्रदर्शित करते हैं। और मिश्रित त्वचा की पहचान, मिश्रित त्वचा में टी जोन तैलीय होता है, बाकी की मिश्रित त्वचा जो टी जोन में बड़े बड़े छिद्र होते हैं, जहाँ जहाँ स्किन ऑयली होती है वहाँ बड़े बड़े छिद्र होते हैं, और मिश्रित त्वचा में गालों के क्षेत्र में शुष्क होते हैं। ठीक है, और ये इसमें सामान्यतः फुंसी और कील मुहासे नहीं होती, और यह त्वचा इसकी देखभाल करना आसान होता है बाकी की त्वचाओं की अपेक्षा कर। अब त्वचा के अन्य प्रकार, संवेदनशील एलर्जी की स्किन। तो इस प्रकार की त्वचा सर्दी,
नमी, गर्मी आदि, वर्षा, धूल आदि के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और एलर्जी के कारण चेहरे पर लाल दाग धब्बे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की त्वचा पर पसीना अधिक आता है और इसकी देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। परिपक्व त्वचा, इस प्रकार की त्वचा अधिक आयु वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। परिपक्व त्वचा शुष्क त्वचा की भांति होती है और इस प्रकार की त्वचा सूखी, दबी हुई तथा निर्जलित दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसी त्वचा पर गहरी रेखाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है त्वचा का मूल्यांकन। ठीक है, त्वचा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो पहले त्वचा का जानना जरूरी होता है। तो त्वचा के मूल्यांकन के लिए हम क्या करेंगे? त्वचा मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरणों के बारे में क्लाइंट को हम सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी उपचार उस पर करने से पहले किसी भी क्लाइंट के फेस पर, उसकी त्वचा पर, तो उससे पहले हम उसको चरणों के बारे में बताएंगे, कितने चरणों में ये प्रोसीजर पूरा होगा। उसके बाद क्लाइंट की आँखों को ठंडे तथा नम कॉटन के पैड से ढक देंगे। और अब आवर्धक, उसके बाद हम क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके आसपास की त्वचा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे और इस प्रकार की त्वचा, और यह निर्धारित करेंगे कि यह त्वचा किस प्रकार की है तथा इसकी स्थिति कैसी है। इसी के आधार पर निर्धारित करेंगे कि हम कौन सा ट्रीटमेंट उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो पहली उंगली, अंगूठी तथा पहली उंगली और अंगूठे की सहायता से स्किन को हम पकड़ेंगे और मतलब पकड़ के खींचेंगे तथा छिद्रों को सही प्रकार से जांच करेंगे। ठीक है, अगर छिद्र मोटे मोटे दिखाई देते इसका मतलब ऑयली है, सूक्ष्म दिखाई देते यानी सामान्य है। ठीक है, तो त्वचा को साफ करें, उसके बाद निर्धारित विधि द्वारा ब्यूटी ट्रीटमेंट आरंभ करते हैं। अब है त्वचा की देखभाल की तकनीक है। सफाई करना, त्वचा पर टोनर, फ्रेशनर लगाना और नमी प्रदान करना। ठीक है, तो सफाई करना पता ही है, किसी भी क्लींजिंग मिल्क से या क्लींजिंग क्रीम, लोशन, जेल और जितने भी ये और क्रीम वगैरह जिससे भी आप मेकअप को हटाते हैं उनसे साफ़ कर दिया जाता है चेहरे को, मेकअप भी हटा के। और उसके बाद हम सफाई के लाभ देख लो बेटा। सब त्वचा पर चमक आती है, छिद्र खुल जाते हैं, श्वसन क्रिया में सुधार होता है और इससे त्वचा की गंदगी भी साफ हो जाती है और मूलभूत जो कोशिकाएं होती हैं वो हट जाती हैं, जो डेड कोशिकाएं। उसके बाद है नेक्स्ट, टोनर तथा फ्रेशनर का उपयोग करना। तो त्वचा पर टोनर का उपयोग त्वचा को करने के लिए किया जाता है, त्वचा को साफ करने के लिए। तो टोनर त्वचा से बचे हुए तेली पदार्थों को हटाते हैं और टोनर के प्रभाव से त्वचा साफ सुथरी, चमकदार दिखाई देती है। त्वचा नर्म और मुलायम, स्वस्थ बनती है। टोनर के लाभ देख लो। त्वचा पर गंदगी निकल जाती है। टोनर के उपयोग से त्वचा गर्म, मुलायम, नर्म, मुलायम और स्वस्थ दिखाई देती है। टोनर के उपयोग से त्वचा नवीनीकरण हो जाता है। नमी प्रदान करना, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, तो त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए यह क्रिया की जाती है, नमी प्रदान करने की, मॉइस्चराइजिंग की। तो इससे त्वचा नरम तथा चमकदार बनती है और त्वचा में कसाव भी बना रहता है तथा झुर्रियाँ हट जाती हैं। नेक्स्ट है त्वचा की आयु बढ़ना तथा चेहरे की मांसपेशियाँ मजबूत बनना। ये देख लो बेटा। जैसे इसके अतिरिक्त भी ऐसी क्रियाएं जो एंटी एजिंग को प्रभावित करती हैं। मतलब एंटी एजिंग के लिए देख लो बेटा, शुरू से पढ़ लो। आयु का बढ़ना यानी एजिंग, ठीक है, एक प्राकृतिक क्रिया है और सभी इससे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। तो एजिंग दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक मुख्यतः जीन्स के प्रभाव से होती है और बाह्य जिसके कारण धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ आंतरिक तथा स्थूल तथा कमज़ोर जो हमारे अंग हैं वो स्थूल तथा कमज़ोर पड़ जाते हैं ना। तो हमारा जो आहार है, जीवन शैली है, जीवनचर्या है, आंतरिक एजिंग को प्रभावित करते हैं। बाह्य एजिंग का मुख्य कारण पर्यावरणीय कारक होता है, जैसे प्रदूषण हो गया, धूम्रपान, शराब का सेवन, अत्यधिक धूप में रहना आदि। ठीक है, तो प्राकृतिक एजिंग क्रिया में हमारे शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं धीरे धीरे मंद पड़ जाती हैं और जिसके कारण बुढ़ापा आने लगता है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे
त्वचा की कोशिकाएं, स्किन सेल्स। ये जो त्वचा की कोशिकाएं त्वचा की एपिडर्मिस के निचले भाग में बनती हैं और ये कोशिकाएं बाहर की ओर चलती हैं। मतलब एपिडर्मिस में जो कोशिकाएं बनती हैं उसके बाद वो बाहर चलती हैं। तो त्वचा के ऊपरी भाग की कोशिकाएं कुछ समय पश्चात मृत हो जाती हैं। जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं वो कुछ समय पश्चात मृत हो जाती हैं और अंदर वाली त्वचाएं जो एपिडर्मिस से बनती हैं वो बाहर आने लगती हैं और मृत कोशिकाएं बिल्कुल त्वचा से अलग हो जाती हैं। एज स्पॉट, ठीक है। एज स्पॉट में आयु बढ़ने से त्वचा पर धब्बे बनने लगते हैं, इन्हें एज स्पॉट कहते हैं। एज स्पॉट के कारण कई कारण हैं, जैसे अधिकांश समय कड़ी धूप में बिताना, नियमित आहार में पोषक तत्वों की कमी होना, पर्यावरण का दूषित होना आदि। इसके बाद आता है त्वचा पर चोट लगना। तीसरा है त्वचा पर चोट लगना। आयु से त्वचा पर बने धब्बे, इन्हें एज स्पॉट कहते हैं। और स्पॉट बनने के कारण जैसे अधिक जो समय कड़ी धूप में रहना, नियमित आहार, पोषक तत्वों में कमी होना, पर्यावरण का दूषित होना आदि। ठीक है। नेक्स्ट है त्वचा पर चोट लगना। हम जैसे त्वचा की 3 परतें होती है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस तथा हाइपोडर्मिस से मिलकर बनती है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ ये परतें पतली होने लगती है, जिसके कारण त्वचा पर चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। झुर्रियों का बनना। नेक्स्ट, तो आयु बढ़ने के साथ साथ त्वचा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, कोलेजन तथा इलास्टिन, इनका उत्पाद कम हो जाता है और जो ये प्रोटीन त्वचा को जवान तथा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो कोलेजन त्वचा को मजबूती तथा कसाव प्रदान करता है, जबकि इलास्टिन त्वचा को लचीला बनाए रखता है। नेक्स्ट है शुष्क त्वचा, ड्राई स्किन। आयु बढ़ने के साथ साथ त्वचा शुष्क होती जाती है और ऐसी त्वचा से में उपस्थित तेली ग्रंथियों की संख्या तथा क्रियाशीलता में भी कमी आ जाती है और नमी की कमी के कारण त्वचा पतली हो जाती है और साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, तेज हवा, तापमान आदि के प्रभाव से भी त्वचा शुष्क होने लगती है। मांसपेशियों का सिकुड़ना। आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं और जिसके कारण चेहरे की तथा आसपास की त्वचा ढीली हो जाती है। तो मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण एजिंग के लक्षण अपने आप से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। हड्डियों का क्षय। तो हमारे चेहरे पर जो विभिन्न प्रकार की हड्डियां होती हैं वो आयु बढ़ने के साथ साथ आंखों के नीचे की त्वचा, नाक, मुंह, गालों की त्वचा ढीली पड़ जाती है। तो नीचे की ओर जो धसी हुई दिखाई देती है वो इसी का एक मुख्य कारण जो है हड्डियों का क्षय। ठीक है। बोन लॉस। यानी नेक्स्ट है फेस मास्क तथा त्वचा पर इनका प्रभाव। चेहरे की त्वचा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेस मास्क। तो फेस मास्क के उपयोग से चेहरे की गंदगी तथा मृत कोशिकाएं त्वचा से साफ हो जाती हैं। तो फेस मास्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देख लो। फेस मास्क का उपयोग करने से त्वचा में के जो छिद्र होते हैं वो साफ हो जाते हैं और चेहरे से मृत त्वचा हट जाती है। चेहरे से प्रदूषक का प्रभाव कम हो जाता है और त्वचा स्वस्थ तथा नर्म हो जाती है। त्वचा को नमी तथा पोषण प्राप्त होता है और त्वचा का नवीनीकरण भी हो जाता है। फेस मास्क के प्रकार। क्ले मास्क देख लो। अक्सर जो फेस मास्क यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। क्ले मास्क का उपयोग अक्सर ऑयली स्किन के लिए किया जाता है, जो त्वचा से अतिरिक्त तेल को हटा देता है और प्राकृतिक तेलीय पदार्थ को बनाए रखता है। नेक्स्ट है पील ऑफ मास्क। इस प्रकार के मास्क जेल तथा पेस्ट के रूप में उपलब्ध होते हैं और ये ऐसे मास्क त्वचा से ज़्यादा तेल को नहीं सोखते। तो इस मास्क का उपयोग त्वचा को कसाव लाने के लिए किया जाता है। तो इनके उपयोग से त्वचा में रक्त प्रवाह सुधर जाता है और त्वचा शुष्क तथा और ये मास्क अक्सर शुष्क त्वचा के लिए अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये नमी को बनाए रखते हैं, इससे पोषण भी मिलता है। क्रीम मास्क। ये मास्क शुष्क त्वचा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्रीम वाले जितने भी मास्क होते हैं इनके उपयोग से त्वचा नमी युक्त हो जाती है और क्रीम मास्क के उपयोग से त्वचा नर्म, मुलायम व चमकदार होती है और ये काफ़ी अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं और ये किसी भी प्रकार की त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते और इसे सभी उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल मास्क।
थर्मल मास्क में त्वचा में गर्मी उत्पन्न करते हैं और गर्मी के प्रभाव से त्वचा के छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं और त्वचा अच्छे से श्वसन की क्रिया कर सकती है। और इन मास्क का उपयोग बड़े बड़े छिद्रों के वाली त्वचा के लिए किया जाता है, जैसे ऑयली स्किन के लिए। तो इस मास्क से त्वचा में नया निखार आता है और सांवले रंग की त्वचा के लिए मास्क बहुत उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट है वार्म ऑयल स्किन। इसमें जैसे ऐसे मास्क में अक्सर जैसे नारियल का तेल हो गया, बादाम का तेल, जैतून का, और जैसे नारियल का तेल हो गया, बादाम का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, अन्य विटामिन युक्त तेल, ये सारे मास्क का शुष्क त्वचा पर किया जाता है। इसके प्रयोग से त्वचा की शुष्कता यानी जो ड्राइनेस होती है वो कम हो जाती है। यह नर्म, स्वस्थ और चमकदार बन जाती है और इस मास्क का उपयोग भी सभी उम्र में किया जा सकता है। नेचुरल मास्क, तो नेचुरल पता ही बेटा, नेचुरल से जैसे फल हो गए, जितने भी जड़ी बूटियों के अतिरिक्त पपीता हो गया, टमाटर, खीरे का उपयोग इसमें किया जाता है। और प्राकृतिक मास्क त्वचा को नम बनाए रखता है, उसमें नमी बनाए रखता है और साथ ही त्वचा को पोषक भी मिल जाते हैं, पोषक तत्व भी जितने भी होते हैं वो मिल जाते हैं। ऐसे मास्क का उपयोग सभी उम्र में करना चाहिए, यह त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अगला है फेस मास्क लगाने की विधियाँ। तो फेस मास्क लगाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया, जैसे क्लाइंट के बालों में हेयर बैंड लगाएं जिससे कि बाल चेहरे पर ना आए, और उत्पादक के निर्देशानुसार फेस मास्क तैयार करना चाहिए। ब्रश की सहायता से फेस मास्क को धीरे धीरे चेहरे पर गर्दन तक फैलाएं। उसके बाद फेस मास्क को मुंह तथा आँखों से दूर रखें। क्लाइंट की आँखों पर वेट तथा कूल पैड लगाएं और फेस मास्क को चेहरे पर 20 मिनट तक इसको छोड़ दें। 20 मिनट के बाद चेहरे को तौलिए से साफ करके मॉइस्चराइजर लगा लें। उसके बाद अब फेस मास्क का उपयोग करते समय सावधानियाँ। फेस मास्क का उपयोग सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए और इसके उपयोग करने से पहले त्वचा को भलीभांति साफ कर लेना चाहिए। फेस मास्क को त्वचा पर सामान्य रूप से फैलाना चाहिए और त्वचा पर 20 मिनट से अधिक नहीं रखना चाहिए कभी भी। और यदि त्वचा पर सूजन या लाल धब्बे हैं तो फेस मास्क को नीचे की ओर गति करते हुए लगाना चाहिए और यदि रूखी है तो फेस मास्क को ऊपर की ओर गति करते हुए लगाना चाहिए। ठीक है। यदि मास्क में मृत कोशिकाओं को हटाने का गुण नहीं है तो मास्क लगाने से पहले त्वचा को स्क्रबर की सहायता से साफ कर लेना चाहिए और मास्क त्वचा में गहराई तक समा जाए। और त्वचा से फेस मास्क को हटाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग अवश्य करना चाहिए ताकि त्वचा की नमी ज्यों की त्यों बनी रहे। अब है कील या ब्लैक हेड्स। ठीक है। तो त्वचा के छिद्रों में मूल जो धूल और सीवम तेल के जमा होने से काले धब्बे बन जाते हैं तो उन्हें कील हेड्स कहते हैं। ठीक है। कील यानी ब्लैक हेड्स। तो जो कील चेहरे पर तथा गर्दन दोनों पर होते हैं। कील बनने का मुख्य कारण है त्वचा की मृत कोशिकाओं का प्राकृतिक रूप से न हटना। जो डेड स्किन होती है वो बनी रहती है, अपने आप से नहीं उठती, तो ऐसे में कील्स बन जाती हैं। ठीक है। ब्लैक हेड्स तो शरीर के हार्मोन स्तर में परिवर्तन, दवाइयों के दुष्प्रभाव, जीवाणुओं से संक्रमण, तैलीय ग्रंथियों के अधिक क्रियाशील होना, अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन करना आदि ये सब कारण हो सकते हैं ब्लैक हेड्स के। अब वाइट हेड्स। ठीक है। वाइट हेड्स त्वचा के छिद्रों से मृत कोशिकाएं धूल सीवम के जमने से बनते हैं और वाइट हेड्स त्वचा छिद्रों पर एक पतली परत बनने के कारण बंद होते हैं। ठीक है। और इसलिए इसका त्वचा पर उपचार करना, इन्हें निकालना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो ब्लैक हेड तथा वाइट हेड को निकालना। ठीक है। और तो सबसे पहले है राउंड लूप एक्सट्रैक्टर। तो यह एक धातु की लूप होती है, ये देखो बेटा जरा सी दिख रही है। राउंड लूप यानी सर्कल होता है राउंड की तरह, राउंड गोल गोल सर्कल इस तरह का।
तो ये एक छोटा सा चूसड़ पंप होता है जो त्वचा के छिद्रों को गंदगी सोख लेता है और उसके उपयोग से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को बिना दर्द के शीघ्रता से निकाला जा सकता है। इसका उपयोग अत्यंत सरल होता है। और इसके बाद आता है बेटा ब्लैक हेड स्क्रबर। यह एक छोटा सा चूसड़ पंप है और त्वचा के छिद्रों की गंदगी सोख लेता है और वही है वाइट हेड को बिना दर्द के निकाल देता है। जो राउंड लूप एक्सट्रैक्टर होता है, यह एक धातु की लूप होती है और त्वचा के छिद्रों को क्षतिग्रस्त किए बिना अंदर चली जाती है और ब्लैक हेड तथा वाइट हेड को निकालने के लिए प्रभावी उपकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्रब। ठीक है, जिसमें विशेष पदार्थों को त्वचा पर गोलाकृति में मला जाता है, यानी गोल गोल हाथों से इस तरह से। ठीक है, हल्के हाथ से मलते हैं और जिससे कील नरम होकर छिद्रों से बाहर निकल आती है। और ब्लैक हेड निकालने के लिए ऑटमिल स्क्रब का प्रयोग किया जाता है। अब है फेस स्टीमर। स्टीमर भाप उत्पन्न करता है और चेहरे पर भाप के प्रभाव से त्वचा के छिद्र फैल जाते हैं और ब्लैक हेड व वाइट हेड आसानी से निकल जाते हैं। इसके उपयोग से चेहरे की सफाई ठीक प्रकार से हो जाती है। नेक्स्ट है स्किन वार्मिंग और या फेशियल स्टीमर बोल सकते हैं इसे। तो इसके त्वचा पर अनेक उपयोगी प्रभाव होते हैं। इसके प्रभाव से त्वचा साफ, सुंदर, ओजमुक्त तथा चमकदार दिखाई देती है, बन जाती है। स्किन वार्मर के प्रकार देख लो। हॉट टॉवेल स्किन वार्मर और स्किन वार्मिंग विद स्टीमर। अब इसमें क्या होता है, साफ तौलियों को गर्म पानी में डुबोकर अथवा निचोड़कर क्लाइंट के चेहरे पर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर गर्म तौलियों को चेहरे पर कितने 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यदि आवश्यक हो तो इस क्रिया को हम दोबारा दोहरा सकते हैं। इस क्रिया में पानी अत्यधिक गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। नेक्स्ट है बी स्किन वार्मिंग विद स्टीमर। इसमें उबलते हुए पानी को एक चौड़े बर्तन में रखते हैं और एक सूखे तौलिए को अपने सिर के चारों ओर से फैला लेते हैं और चेहरे को गर्म पानी में के बर्तन के पास ले आते हैं और 2 से 5 मिनट के लिए चेहरे को जो है पानी से बनने वाली भाप के संपर्क में रखते हैं। अब इसके बाद स्किन वार्मिंग के लाभ देख लो। इससे क्या होता है, त्वचा अन्य सौंदर्य उपचारों के प्रति ग्रहणशील बन जाती है, मतलब और जब ट्रीटमेंट किए जाते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में। ठीक है, और यह पसीने के माध्यम से त्वचा से विषैले पदार्थों को निकालने में भी सहायक होती है और इसके उपयोग से चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और छिद्रों में जो बंद गंदगी है वो नरम होकर आसानी से बाहर आ जाती है और त्वचा को आराम मिलता है और धूल गंदगी हट जाती है। स्किन वार्मिंग के समय सावधानियाँ। तौलिया जो है अत्यधिक गर्म नहीं होना चाहिए। स्किन वार्मिंग को अधिक समय के लिए नहीं करना चाहिए। स्किन वार्मिंग करते समय क्लाइंट की त्वचा किस प्रकार की, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो हम अधिक देर तक नहीं रख सकते हैं, तो 1 मिनट से ज़्यादा यानी वार्मिंग नहीं करनी चाहिए। अब स्किन केयर थेरेपिस्ट का कर्तव्य चेहरे की सफाई के बाद क्लाइंट की हेल्थ तथा अपीयरेंस में सुधार के लिए करना चाहिए उसका। और क्लाइंट का स्किन जो ट्रीटमेंट करने से पहले कार्यक्षेत्र की सफाई करके उसे जीवाणु मुक्त बनाना चाहिए। क्लाइंट की त्वचा किस प्रकार की तथा उसकी दशा कैसी है, इसका मूल्यांकन करने के बाद ही कोई ट्रीटमेंट उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद है क्लाइंट के अनुरूप उपापचय के विषय में बताना चाहिए और क्लाइंट की त्वचा के अनुसार सौंदर्य उत्पाद का चुनाव करना चाहिए और क्लाइंट के चेहरे से वैक्सिंग या जो थ्रेडिंग करते हैं उसका उपयोग करके अतिरिक्त बालों को हटाना चाहिए। मेकअप लगाने से पहले त्वचा को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए और क्लाइंट को स्किन ट्रीटमेंट जैसे जो क्लींजर है, लोशन है, क्रीम है, फेस मास्क है आदि के विषय में अवगत करा देना चाहिए। तो बेटा ये रहे आपकी, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और ये रही आपकी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट ये
डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आगे की वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।